हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हम चैट जीपीटी का यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक एआई टूल है जो कि ओपन एआई कंपनी ने क्रिएट करी है। तो आप इसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं कि हम इसका एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें बहुत बार कई फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है कि जो हमें पता नहीं कैसे यूज़ करने होते हैं, और हमारे पास एक सिचुएशन आती है कि हमें नहीं पता कि सिचुएशन में कौन सा फंक्शन यूज़ करें, उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कौन सा फंक्शन और क्या-क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हमें। तो इसके लिए हमारे पास एक चैट जीपीटी एक बहुत ही बेहतर टूल है। इसके लिए चैट जीपीटी एक बेहतर टूल है, तो हम इसकी मदद से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें हम कि हमारे पास जैसे मैंने एक सैम्पल डाटा लिया हुआ है, एक सोर्स, डेस्टिनेशन और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर्स में है ये। तो अब एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि मुझे इसका पूरे का सम करना है मुझे। मुझे अगर नहीं पता है कि इसका सम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे मेरी क्वेरी ये है कि मेरा C2 सेल से लेकर C16 ये मेरी रेंज है, और मुझे इस रेंज में जो भी मेरे नंबर्स हैं उनका सम करना है। तो सबसे पहले मैं चैट जीपीटी में मेरी जो क्वेरी है वो इंसर्ट करता हूँ। हाउ टू फाइंड सम ऑफ सेल्स C2 to C16 in Excel। अब यहाँ पे देखेंगे आपने इसने अपने सजेशन देना स्टार्ट कर दिए, और इसने फॉर्मूला भी इंसर्ट कर दिया। आप देखेंगे तो इसने फॉर्मूला इंसर्ट कर दिया कि आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो सम करने के लिए। तो एक बार ट्राई करते हैं, हम ये फॉर्मूला यूज़ करके ट्राई करते हैं। इसने सम दे दिया 477। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखा कि हम इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें आप देखेंगे नीचे तो इसने पूरा सम फार्मूला को एक्सप्लेन भी किया है कि ये क्या क्या सम फार्मूला कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। अगला एक और फंक्शन देखते हैं कि मेरा सोर्स है ए। तो ए की डिटेल XYZ कुछ भी डिटेल है जो दूसरी शीट में है, मुझे वहाँ से उठानी इसकी डिटेल। लेकिन हमें पता है कि हम यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें नहीं पता कि हम इसको कैसे ले सकते हैं। अगर क्वेरी हम चैट जीपीटी के थ्रू ट्राई करते हैं कि हमें यहाँ से क्या सजेशन मिलता है। सर्च द वैल्यू यूजिंग रेफरेंस इन एक्सेल। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे सजेस्ट किया कि हम इसके लिए वीलू का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और वीलू को फंक्शन के यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो इसने पूरा एक्सप्लेन भी किया है फंक्शन क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, और इस पे सिंटैक्स में जो भी पैरामीटर्स है सबको इसने इंडिविजुअली एक्सप्लेन भी किया है। तो यहाँ पे सारी डिटेल पूरे फंक्शन की एक ही जगह हमें मिल गई है, और यहाँ तक यहाँ पे फॉर्मूला भी एग्जाम्पल के तौर पर भी बताया है। तो एक और चीज़ ट्राई करते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेंज है, पर्टिकुलर रेंज कोई भी मैं करता हूँ सेलेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं बी कॉलम करता हूँ सेलेक्ट, और बी कॉलम में मुझे ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो टी है, टी की पोजीशन क्या है। तो चैट जीपीटी के थ्रू ट्राई करते हैं। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टी इन कॉलम बी इन एक्सेल। यहाँ पे आप देखेंगे इसने मैच फार्मूला को यूज़ करने के लिए हमें बताया है, और आगे इसने सिंटैक्स भी दिया है। मैच फार्मूला का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। फाइनली इसने हमें फॉर्मूला भी दे दिया है कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो आप टी की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो इसने हमें बताया कि जो टी है हमारा 6th पोजीशन पे है। हमारे रेंज में देखें 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे टी है। तो इसका मतलब है कि इसने बिल्कुल सही सजेस्ट किया है
आगे हम इसमें एक दो क्वेरीज और इंसर्ट करके चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये चेक करना है कि मेरे ए कॉलम में डुप्लीकेसी है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ हाउ टू फाइंड डुप्लीकेसी इन कॉलम ए इन एक्सेल। इसने हमें यहाँ पे काउंटिफ फंक्शन सजेस्ट किया है। काउंटिफ का भी यूज़ कर सकते हो डुप्लीकेसी के लिए, और एग्जाम्पल के तौर पे इसने काउंटिफ फंक्शन भी हमें लगा के दिखाया कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हम काउंटिफ का यूज़ करके यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। काउंटिफ का यूज़ करते हैं। जो भी हमने यहाँ पे चेक किए सारे बेसिक फंक्शंस थे, हम चाहें तो एडवांस फंक्शन या हमारी जो एडवांस क्वेरीज है वो भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि तो अगर हम एडवांस लेवल पे देखें कि VBA कोडिंग भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसका भी हम ट्राई करके देखते हैं। बहुत सारी जगह हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें बल्क में ईमेल्स भेजनी पड़ती है कई बार, तो इसकी भी हमें कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें कोडिंग के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ send mails to multiple people using VBA code। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने कोडिंग करना स्टार्ट भी कर दी है और इसने पूरा हमें कोड निकाल के दे दिया है कि आप इस कोड की सहायता से आप अपनी मेल क्रिएट कर सकते हैं एंड कोड क्रिएट कर सकते हैं और मेल भेज सकते हैं। हालांकि हमें पैरामीटर्स हमें चेंज करने पड़ेंगे, लाइक हमें रेसिपिएंट्स में हमें ईमेल आईडी इंसर्ट करनी पड़ेगी या फिर हमें रेंज देनी पड़ेगी। जिस रेंज में हमारी ईमेल आईडी ऑलरेडी हमने इंसर्ट कर रखी है वो रेंज देनी पड़ेगी। सब्जेक्ट क्या है, कहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसकी रेंज देनी पड़ेगी। वो सारी हम यहाँ पे रेंज इंसर्ट करनी पड़ेगी। रेंज इंसर्ट करने के बाद में हम इस कोड का यूज़ कर सकते हैं ईमेल सेंड करने के लिए। तो ये हमने देखा कि ओवरऑल एक बेहतर टूल है, इसको हम एक्सेल में मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे देखने वाली बात है कि इसका लिंक क्या है। इसका लिंक है, हम यहाँ पे chat.openai.com ये लिंक है, इस पे जाके आप इसको खोल सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए सबसे पहले अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप गूगल की आईडी से कर सकते हैं, एंड अगर आपकी आईडी माइक्रोसॉफ्ट पे है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका इसमें लॉगिन करने में कुछ एरर आए, प्रॉब्लम आए, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि इसमें अपने ब्राउज़र की कुकीज़ डिलीट करें। कुकीज़ डिलीट करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।